गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। देखिए, इसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था और इसका फुल मार्क्स 80 नंबर का है और टाइम 3 घंटा का है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप ए में आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो 20 नंबर का रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा से नहीं दैहिक क्रियाओं का आधार पर आने वाला व्यवहार का परिवर्तन। ऑप्शन दिया हुआ है आपका किण्वन और बी नंबर का ऑप्शन व्यतिकरण और सी नंबर का समाजीकरण, डी नंबर का आपका परिपक्वन। आपको इसमें से सही आंसर टिक लगाना है। आनुवंशिकता डैश से मिलने वाले जीनों में विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर बी नंबर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आनुवंशिकता से मिलने वाले जीनों में विद्यमान रहती है क्या? माता का गुण, पिता का गुण, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग टिक लगाइए और कमेंट में इसका आंसर बताइए कि किससे मतलब आनुवंशिकता से मिलने वाले जीनों में विद्यमान रहती है क्या? माता पिता का गुण, या फिर पिता का गुण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट में बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 3, औसत बुद्धि वाला बच्चा अनुकूल पर्यावरण में प्राप्त करेगा क्या? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। औसत बुद्धि वाला बच्चा अनुकूल पर्यावरण में प्राप्त करेगा क्या? आपके पास ऑप्शन है बेहतर प्रोत्साहन, बी नंबर औसत जीवन, सी नंबर उपलब्धि जीवन, डी नंबर सर्व उपलब्धि वाला जीवन। अब क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास में पियाजे की कौन सी अवस्था सबसे पहली अवस्था है? तो आप लोग को तो मालूम ही होगा ना कि संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे ने जो नियम दिया था वो कितना स्टेप में दिया था? 4 स्टेज में दिया था। तो उसमें से पहला स्टेज पूछा है, तो क्या होगा? पहला स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या औपचारिक परिचालन अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्थिति से निपटने में अवधारणाओं और प्रतीकों के प्रभावशाली प्रयोग का संदर्भ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीखने की योग्यता या समायोजन की योग्यता, या ऑप्शन नंबर सी अमूर्त चिंतन की योग्यता, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शेषावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, या ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, या ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। आप लोग कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चे सांस्कृतिक प्रासंगिक ज्ञान और कौशल चाहते हैं, यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए चार्ल्स डार्विन, या फिर स्किनर, या पियाजे, या वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। वाइगोत्स्की। आई थिंक हमको लगता है वाइगोत्स्की ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आयु बढ़ने के साथ ही बच्चे में डैश से भिन्न आदर्श अधिक महत्व पाने लगते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है माता पिता और सहोदर। ऑप्शन नंबर बी
नेता और हमउम्र। ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शन के अभिनेता नेत्री। डी नंबर, मित्र और संबंधी। इसका सही आंसर क्या होगा? आयु बढ़ने के साथ ही बच्चे में डैश से भिन्न आदर्श अधिक महत्व पाने लगते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है। एक कार्य में आत्म प्रतिष्ठा की हानि या विफलता की प्रतिपूर्ति एक अन्य क्षेत्र में किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है व्यक्तिकीकरण। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है प्रतिपूरण। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर। अब ग्रुप बी में आ जाते हैं। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव और ग्रुप बी में लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है आप लोग को, जो 5 क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विकास साधारण से विनिर्देशित प्रतिक्रियाओं के और बढ़ता है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है गामक विकास का क्या अर्थ है, इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिकता के नियम और शिक्षा उसके अनुप्रयोग क्या है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल क्या है, इस अवधि में कौन कौन से शारीरिक एवं अन्य परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक प्रतिक्रिया में समाज एवं आर्थिक भिन्नताओं का वर्णन करें। इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो 4-4 नंबर का रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं को लिखें। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, स्वविभाव एवं स्वनियंत्रण किशोरों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 4 लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बुद्धि के सामान्य सिद्धांतों एवं शिक्षा में उनके अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं, बच्चों के समुचित कामक विकास और शारीरिक अभिवृद्धि बढ़ने के लिए स्कूलों की भूमिका बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 12, ग्रुप सी में आप लोग को सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास शब्द की व्याख्या कीजिए। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, इस कथन के औचित्य को सविस्तार समझाइए, मतलब विस्तार पूर्वक लिखने बोल रहा है। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोधावस्था की अवस्था है, इस पे विस्तार पूर्वक लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 15, बहुत हवा चल रहा है, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 15, आत्म से आप क्या समझते हैं, आत्म के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 16, औपचारिकता बहुत से कारकों की एक घटना है, औपचारिकता के विविध कारकों एवं
कारणों एवं इसके उपचार की विधियों की विवेचना कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका और इतना ही क्वेश्चन रहेगा। इसमें से लॉन्ग टाइप में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो आप लोग इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।